हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एसीपी फिजिक्स पर। आज हम केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर सेकेंड लेने जा रहे हैं कि जो सॉलिड चैप्टर से संबंधित है। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं फटाफट से। आप लोग भी फटाफट से कॉपी कलम निकाल कर हम लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ लिखेंगे वो आप साथ साथ लिखते चले जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो पहला जो है वो है आपका क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस को हम समझेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस समझिए। क्रिस्टलीय ठोस को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी बनावट को देखेंगे कि ये किस तरह से बना हुआ है। उसी प्रकार से वो क्रिस्टलीय ठोस को भी समझने के लिए उसकी बनावट को देखेंगे। किसी भी प्रकार के ठोस को समझने के लिए तीन चीजों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीन चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एक ये कि उसके अवयवी कण किस क्रम में है, यानी उसका क्रम आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको उसकी व्यवस्था पता होनी चाहिए, कण की व्यवस्था क्या है, यानी कण किस व्यवस्था में है। तीसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि वो उसकी प्रकृति क्या है, यानी वो ठोस किस प्रकार का है, प्रकृति उसकी कैसी है, उसकी बनावट कैसी है। ये तीन चीजें आपको होना जरूरी है। अगर ये तीन चीजें आप समझ लेते हैं तो आप क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा एकदम शानदार तरीके से, एकदम धमाकेदार तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं। सबसे पहले हम क्रिस्टलीय ठोस को देखेंगे। इधर हम क्रिस्टलीय ठोस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम परिभाषा बना भी लेंगे। हो सके तो आप खुद से भी बनाने का कोशिश करिएगा। इधर हम वो क्रिस्टलीय ठोस लिख लेते हैं, वो क्रिस्टलीय ठोस। चलिए तो समझिएगा, इसका जो क्रम होता है ना क्रिस्टलीय ठोस का, वो होता है नियमित क्रम। ओके, इसके जो अवयव क्रम होते हैं, यानी किस तरह से सजा होता है, तो वो नियमित क्रम में सजा हुआ होता है। नियमित क्रम का मतलब होता है कि रेगुलर, बार बार मिलता जुलता होते रहेगा, बार बार आते जाते रहेगा, ये रहेगा नियमित क्रम। उसके बाद जो इसकी व्यवस्था है वो है दीर्घ परासरी व्यवस्था। इसकी जो व्यवस्था होती है वो है दीर्घ परासरी व्यवस्था। और एक प्रकृति है, तो प्रकृति के अंतर्गत अगर देखें तो क्रिस्टलीय ठोस जो है ये असमदैशिक प्रकृति का होता है। असमदैशिक प्रकृति का होता है क्रिस्टलीय ठोस। यानी ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज को एक साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से ओ क्रिस्टलीय ठोस में अगर आए तो क्रिस्टलीय ठोस के भी क्रम को देखा जाए तो ये इसके विपरीत है, यानी ये है अनियमित क्रम में सजा हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें कोई फिक्स ही नहीं है कि कौन कब कैसे कहाँ आ जाएगा, तो ये अनियमित क्रम में सजा हुआ है। दूसरी बात, व्यवस्था इसकी क्या है, ये लघु परासरी व्यवस्था व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तीसरा जो असमदैशिक प्रकृति है, तो इसका क्रिस्टलीय ठोस का प्रकृति समदैशिक होता है। समदैशिक प्रकृति का क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो आप समझिएगा कि समदैशिक प्रकृति जो है, इसका मतलब हो जाता है कि उसकी जो दिशा के रूप में है वो एक समान होता है। दिशा उसका जो होता है एक समान होता है। वो समदैशिक प्रकृति का मतलब होता है कि इसका जो दिशा होता है ना अलग अलग होता है। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जो भी भौतिक अवस्था है, भौतिक गुण धर्म है, जैसे मान लीजिए अपवर्तनांक की बात कर दें, या फिर हम मान लीजिए पारदर्शी की बात कर दें, अपारदर्शी की बात कर दें, ये सारे जो भौतिक गुण है, या फिर उसको टेम्परेचर दे तो क्या होगा, तो वो सारा चीज जो है ना, ये वो समदैशिक में क्या होता है कि भिन्न भिन्न होता है, हर जगह का चीज अलग अलग होता है। और समदैशिक का मतलब होता है कि अपवर्तनांक पूरे के पूरे चीजों का एक समान हो जाएगा। उसका अगर टेम्परेचर दिया जाए तो हर एक जगह एक समान फैलना शुरू करेगा, तो ये है समदैशिक का मतलब। तो समदैशिक के बारे में भी आपको अलग से परिभाषा हम लिखा देंगे, वो समदैशिक का भी परिभाषा अलग से लिखा देंगे। तो आप ये समझेंगे क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस को कैसे परिभाषित करेंगे। तो
जब इस तीनों चीज को आप मिला दीजिएगा तो ये अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा बन जाएगा। तो ये आप लोग समझ चुके हैं। तो अब हम इसको मिला करके एक बार लिखने का भी कोशिश करते हैं। अगर हम इसे लिखेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा हो जाएगी, और इसे आप खुद से भी लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, इसे ज्वाइन करके लिख सकते हैं। आप लोग 12 में आ चुके हैं, ज्वाइन करने के लिए भी आपको आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ टीचर लिखा दे तो वो आपके लिए बेहतर हो। नो, आपको खुद से आना चाहिए लिखने के लिए, समझ में आना चाहिए कि क्या चीज लिखा दिया गया है और कैसे लिखाया गया है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे और क्या लैंग्वेज होना चाहिए। सबसे पहला चीज, लैंग्वेज आप लोगों का खुद का होना चाहिए, जो आप खुद से बनाए तो आप बेहतरीन नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए क्रिस्टलीय ठोस में हम लिखेंगे। अब देखिए ठोस है, ये ठोस का प्रकार है, तो इसको हम लिखेंगे वैसा ठोस, यानी यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, वैसा ठोस, वैसा ठोस जिसका जो होता है ना अवयवी कण, सब कण से मिलके बना हुआ है, कोई भी कण से मिलके बना हुआ है, तो ठोस भी कण से मिलके बना हुआ है। तो इसके कण के बारे में ही सारी बातें हो रही है। ये सारी बातें किसके बारे में हो रही है, इसके कण के बारे में हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैसा ठोस जिसके अवयवी कण नियमित क्रम में कोमा दीर्घ परासरी व्यवस्था में तथा असमदैशिक प्रकृति का होता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। तो ये रहा आपकी क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा। इन तीनों को ज्वाइन करके हमने परिभाषा में लिख दिया। तो अब इसे कुछ एग्जाम्पल्स को भी आप लोग देख लीजिए। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए Na है, सोडियम है, ये क्रिस्टलीय ठोस होगा। NaCl हो जाएगा, MgO हो जाएगा। और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे आप ले लीजिए चीनी, और भी उदाहरण इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे आप ले लीजिए कुछ भी, यहाँ पे आप और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। चीनी के बाद आप अगर उदाहरण लेना चाहेंगे तो KCl का उदाहरण ले लीजिए, और भी बहुत सारे चीजों का उदाहरण आप ले सकते हैं। उसके बाद डायमंड सबका भी उदाहरण ले सकते हैं, कोरंडम, ग्रेफाइट सबका भी उदाहरण ले सकते हैं, सिलिका का भी उदाहरण ले सकते हैं, बालू, सब बहुत सारी व्यवस्था इसमें आएगी। और आगे जाकर के उसके बारे में भी अलग अलग चीजें के बारे में क्रिस्टलीय ठोस को भी हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो चलिए, तो ये क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा होगी। अब उसके बाद वो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा करेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस को भी ये तीनों चीजों को अगर मिला देंगे तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा हो जाएगी। इस काम को आप खुद भी कर सकते थे। तो हम लोग आप लोग हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। आप लोग आसानी से परिभाषा लिखने भी सीखते रहेंगे साथ साथ ही। तो देखिए